हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूं, जिसमें हम हिंदी के टॉप इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा आपको पता है, एनसीएल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे एक भी नंबर कटे। ये 3 क्वेश्चन जो आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, ये आप पूरे करके आएँ। ठीक है, तो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर मैंने आज इन सवालों को तैयार किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा और इन सवालों को वीडियो के दौरान ही याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और जिन्होंने अभी तक, कल मैंने एनसीएल का मॉडल पेपर पार्ट 5 अपलोड किया था, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर जाके उस पार्ट को देखें, सॉल्व करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, वैसे काफ़ी लोग देख लिए हैं लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा है अभी तक, तो जाके देख लें और पेपर को सॉल्व करें। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए। ठीक है, यानी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह ही हिंदी में है ये। तो जो उत्तर ना दे सके के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन है कि जो उत्तर ना दे सके, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। आज जो वीडियो, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं और आते रहते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चनों को लिया है फ्रेंड। ठीक है ना। तो जो उत्तर ना दे सके उसमें क्या बोलेंगे, न्यू उत्तर, निरुत्तर, निर उत्तर या निरत्तर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर उत्तर। ठीक है, जो उत्तर ना दे सके उसको बोलते हैं निर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो आप सबको पता होगा, हिंदी में एक होते तत्सम, एक होते तद्भव। तत्सम का मतलब होता है जैसा, यानी जैसा वर्ड है, यानी जो संस्कृत के जो वर्ड होते हैं हिंदी में उनको तत्सम बोला जाता है। जैसे जो प्राचीन युग में जो ऋषि मुनि लोग जिस भाषा का उपयोग करते थे वो तत्सम वर्ड हैं, लेकिन उन्हीं को मॉडिफाई करके सरल उपयोग में हमने अपनी भाषा बना लिया, तो उसको हम बोलते हैं तद्भव। तो तद्भव क्या होता है, अशुद्ध रूप होता है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत का रूप होता है। जैसे कौवा को हम कौवा बोलते हैं, लेकिन अगर हम तत्सम बोलेंगे संस्कृत क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काक, बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो सरकरा, सरकरा का मतलब क्या होता है, जैसे आज की डेट में हम उसको क्या बोलते हैं, वैसे शुद्ध रूप सरकरा है, लेकिन हमने इसको, सरकरा थोड़ा कठिन लगता है बोलने में, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, कहते हैं शक्कर दे दो भैया, मेरी चाय में 2 चम्मच शक्कर चाहिए। जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं तो 3-3 चम्मच भी ले लेते हैं। तो ठीक, उसका हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शक्कर। तो ये हो गया तद्भव। तत्सम क्या होता है, वो संस्कृत के वर्ड होते हैं जिनको थोड़ा बोलने कठिनाई हो, समझ लीजिए तत्सम वर्ड है वो। और जो थोड़ा इजी लगे बोलने में वो होते तद्भव रूप। ठीक है ना, उसी का मतलब हो गया तद्भव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरकरा का मतलब क्या होता है, चीनी वगैरह जो होती है उसका अब हम क्या बोलते हैं उसको अपनी बोलचाल में, उसको बोलते शक्कर, शक्कर दे दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। तो आपको पता है 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वह सो रहा था, अब पता लग गया, जिसके एंड में था थी थे आता है वो कैसा वर्ड होता है, वो भूतकाल होता है। वो सो रहा था, यानी ये भूतकाल की बात हो रही है, अभी की बात थोड़ी ना हो रही है। अगर हम ये बोलते वह सो रहा है तो वर्तमान की बात होती। अगर हम ये बोलते वह सोएगा, गागी गे जिसके एंड में आता है वो क्या होता है, वो होता है भविष्य काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भूतकाल, यानी पास्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने प्रकार हैं, 5, 9, 8, 6। तो फ्रेंड, जो कारक के जो भेद होते हैं टोटल 7 होते, सॉरी 6 होते हैं, 6, सॉरी 8 होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। तो आपको पता है स्वर व्यंजन, ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, टोटल कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, देखूँ किसको याद है किसको याद नहीं है। तो स्वर कौन सा स्वर है इसमें, का, आ, छा, जा। तो स्वर वाला वर्ड कौन सा है, वो है बी वाला ऑप्शन, आ। आ, आ ई उ ऊ, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। काका काका क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। तो टोटल व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में और टोटल स्वर कितने होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। भारत जीत गया, बोलते नहीं भारत जीत गया। इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोचक। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादि। अब मैं इसको बताऊं कैसे आप इस क्वेश्चन करेंगे। जब भी फ्रेंड अगर आपको ये चिन्ह दिखाओ लिख जाए, ऐसा चिन्ह, जो ये चिन्ह अगर आपको दिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये विस्मयादि बोधक में प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह का प्रयोग। तो देखो लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया भारत जीत गया। प्रश्नवाचक आपको पता है, इसका क्वेश्चन मार्क लगा दे तो प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे क्या तुमने कल एंसल का हेम मॉडल पेपर पार्ट 5 सॉल्व किया, ये क्वेश्चन है मेरा, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। ये आज्ञावाचक, जिसमें किसी चीज का आज्ञा हम देते हैं, नाम से तो लग रहा है आज्ञावाचक, जो
जैसे घर वाले बोलते हैं जा बेटा जा बाजार से दूध लिया, जा बेटा बाजार सब्जी लिया, तो ये आज्ञावाचक हो गया। इच्छावाचक जिसमें आप अपनी इच्छा बताते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा के बाजार जा रहे हैं, आपका समोसा खाने और पापा बाजार जा रहे हो समोसा लेते आना पापा मेरे, तो ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारा मन है खाने का, या मोमो ले आना। और आजकल के बच्चे समोसा तो नहीं मांगते, आजकल के बच्चे मांगते हैं मोमो, चाउमीन, और क्या मांगते हैं, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीज़ें खाते हैं आजकल, फास्ट फूड खाते हैं, अपना पेट खराब करते हैं, अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। ठीक है, मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण शब्द का विलोम बताइए। तो विलोम माने क्या होता है, उल्टा। उत्तरायण यानी उत्तर की ओर जाना, उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिणी की ओर जाना, दक्षिणायन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका हमें शुद्ध रूप छांटना है हमको। तो इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़िए और मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप इसका आंसर सोच लीजिए। मिल गया होगा इसका आंसर। क्या लिखा है, मैंने गांव जाना है। तो ये तो वैसे पता लग रहा है ये गलत लिखा हुआ है, मैंने गांव जाना। कहीं बोलते हैं मैंने गांव जाना है, आप क्या बोलते हैं हमेशा, आप हमेशा ये तो बोलेंगे मुझे गांव जाना है। सिंपल, सरल और शुद्ध रूप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो बोलेंगे नहीं मैं गांव जाना है, ये कोई बात हुई। या ये भी नहीं बोलेंगे मेरे को गांव जाना है, मेरे को, ये मेरे को क्या होता है भैया। या मेरे को गांव जाना है, ये भी हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, मुझे गांव जाना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, अकेले बात कर रहा हूँ, क्या कहूंगा भैया मुझे गांव जाना है, या मुझे एनसीएल का पेपर देने सिंगरौली जाना है। सिंपल, ऐसा बोलते हैं ना सिंपल वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। तो फ्रेंड जो रसों का राजा होता है ये श्रृंगार रस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। यानी जलज का एक अर्थ वाला, यानी जो समान अर्थ वाले हैं उसका हमें वर्ड छांटना है। जलज का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे जहाज, मछली, चतुर, हाथी। तो जलज का मतलब क्या लग रहा है, जो जल में रहने वाला। तो क्या हो सकता है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मछली। और जलज एक चीज का पर्यायवाची और होता है, ये मैंने आपको बताया था, आप मुझे बताइएगा ये कमल का होता है, या पानी का होता है, या आकाश का होता है, ये किसका पर्यायवाची होता है, ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि अनेकार्थी इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो राजपूत तो पुल्लिंग हो गया, राजपूत लड़कों के लिए बोला जाता है, राजपूत राजपूत, इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो क्या हो सकता है, तो उसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजपुतानी, ऑप्शन नंबर ए। राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होता है, राजपुतानी। और ये सवाल आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जैसा आपको कोई पुल्लिंग शब्द दे देगा उसका स्त्रीलिंग बनाना होगा, या कभी स्त्रीलिंग शब्द दे देगा उसको पुल्लिंग बनाना होगा। तो फ्रेंड्स को थोड़ा ध्यान से करिएगा जरा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप, अच्छा से बहुवचन बताना है। यानी जो तलवार है, तलवार का कहते नहीं, ओ तलवारें निकल जाएंगी, ज्यादा करेगा हमारे पिंड बीच अगर आएगा तो तलवारें निकल जाएंगी। तलवारें बोलते हैं ना हम लोग, तलवारें निकल जाएंगी, घर घर तलवारें निकल जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तलवारें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और देखो ऑप्शन में डी में देखा है, लेकिन देखो रा पे ए की मात्रा भी होनी चाहिए, देखो बिंदी होनी चाहिए, वो ऑप्शन नंबर ए में ये भी आ रखा ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है। फ्रेंड नाम से जरा उष्म, यानी जिसको बोलने थोड़ी गर्म हवा निकलती है। जैसे आप बोल के देखिए सा, सा 3 टाइप के सा होते हैं ना, एक होता है सा, एक होता है सा, एक होता है सा। तो ये तीनों हमारे कैसे हैं, ये हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जिनको बोलने में थोड़ी उष्मा जैसी निकलती है, गर्म भाप निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, बड़ा अच्छा एग्जामों में सवाल आया हुआ है ये, और आधे कोल इंडिया ने ही पूछा था एक बार सवाल को। तो फ्रेंड भारत दुर्दशा है, ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ये बहुत फेमस उपन्यासकार हैं हिंदी साहित्य के। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे इस वीडियो का फ्रेंड, बहुव्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स कल ही मैंने आपको बताया था, मॉडल पेपर जिन्होंने मेरा देखा होगा उसमें समझाया भी था आपको, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो फ्रेंड बहुव्रीहि समास कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि है कि नहीं है। तो बहुव्रीहि समास फ्रेंड सिंपल मैंने आपको बताया था, जब आप किसी शब्द का जब आप उसको विभक्त करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसका एक मीनिंग निकलेगा, वो मीनिंग डिनोट करेगा किसी तीसरे पर्सन को, मतलब उस शब्द का अर्थ निकलेगा, वो निकलेगा तीसरे पर्सन के लिए। तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे दशानन, तो दशानन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हम रावण के लिए करते हैं, लेकिन देखो रावण ना बोल के दशानन उसको हमने बोल दिया। गजानन, गजानन किसको बोलते हैं, गजानन हम गणेश जी को बोलते हैं, गणपति बापा। ठीक है, नीलकंठ किसको बोलते हैं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन, शिव जी। जब उन्होंने जहर पी लिया था तो उनका नहीं कंठ नीला पड़ गया था उनका, पार्वती जी रोक लेती हैं, हाथ लगा लेती हैं। तो यहाँ पे तीसरे तीसरे का बोध हो रहा है ना हमको, यहाँ पे देखो नीलकंठ, लेकिन इसका मतलब हम कहाँ निकाल रहे हैं, हम शिव जी को निकाल रहे हैं। गजानन हम मतलब कहाँ पे निकाल रहे हैं, हम गणेश जी का मतलब निकाल रहे हैं। दशानन ये रावण का मतलब निकाल रहे हैं। तो इसका रहना चाहिए ये सभी, यानी जो तीनों ऑप्शन है ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स जरूर बताइए कि आपने 15 में से कितने आपने सही करे हैं। ठीक है।